Hello guys and welcome back to my channel Make Study Easy. If you haven't subscribed it, please subscribe. डीएससी की सीरीज में हम लोग एरे पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने लास्ट तक जो पढ़ाई की थी वो की थी कि मैक्सिमम सम ऑफ सम एरे, ठीक है, दैट इज यूजिंग द कैडेंस एल्गोरिथम। तो आज का टॉपिक है हमारा मूव ऑल जीरोस टू एंड। ओके, मीन्स व्हाट कि all we have given an array. It contains many elements. Okay, so what we need to move all the zeros at the end. Means what? If we made this another array, means what? In this array, okay, all the elements, all the zeros, okay, actually the zeros, how many zeros are there? There are three zeros: 0 0 0, and there are elements 8 5 10, and wait, we have the array. Okay, now we have how many elements? There are 7 elements. Then 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now we have 3 zeros, so all the zeros should be at the end and the rest of the element will be in any order. Okay, means what? कि क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिस इज द प्रॉब्लम दैट मूव ऑल जीरोस टू, मीन जितने भी वी हैव एरे, मतलब हमारे पास एक एरे है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मे भी हो सकता है जीरो हो ना भी हो और कुछ भी इंटीजर टाइप एलिमेंट्स है। उसको क्या करना है, उसमें हम लोग को जितना भी जीरोस है वो सबको एरे के एंड में लाना है, लेकिन जो एरे है उसी में हमको मॉडिफिकेशन करना है। ये नहीं कि हम नया एरे कुछ क्रिएट करेंगे, नहीं, जो एरे है उसी में क्रिएट कर मॉडिफिकेशन करके ऐसा करना है कि सारा जीरोस, जितना जीरोस है वो सब कहाँ आ जाए, एट द एंड आ जाए, एट द एंड, ठीक है। और बाकी जो भी बचा हुआ एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, 8 5 10 20, 8 5 10 20 की वजह 20 पहले आ सकता है, 8 बाद में आ सकता है, 5 10 के पहले आ सकता है, 5 10 के बाद आ सकता है। मीन्स क्या, हमको इस जीरो को एट द लास्ट लाना है इन कॉरस्पॉन्डिंग विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेस्ट। मतलब जो बाकी का ऑर्डर रहेगा उसको बिना सोचे, मतलब ऑर्डर किसी भी मैटर में रहे उससे दिक्कत नहीं है, बाकी जीरोस लास्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ 8 पहले है तो 8 ही होगा, 5 पहले तो 5 ही होगा, नहीं, it can be like that 5 will come after 10, that doesn't matter, but we have to do what main motto or main task is our is to move all the zeros present in the array at the last. So let's see how we will do that. Okay, we have this. Okay, how we will do that? So for that we will do a method using two pointer, but let's remove it first. Let make a variable count. Okay, count is equals to what? Count will be here the 0. Okay, now we have made the element count 0. Okay, now what we will do, we will check if the array I element, means ith index element, this is index, let I, this will be I, a of I, this is array A, and if a of I is not equal to 0, means what, if a of I नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए ऑफ आई अगर जीरो नहीं है तो इसमें क्या करना है, तो इस केस में हमको क्या करना है कि ए ऑफ आई को, ए ऑफ आई और ए ऑफ काउंट, ये जो हमने काउंट लिया है इसका ये जो इंडेक्सिंग, ये काउंट, ए ऑफ काउंट वेरिएबल, इसको स्वैप करना है। क्या करना है? स्वैप, स्वैप करना है हमको, इस दोनों को क्या करना है? स्वैप करना है। और साथ ही साथ जब बराबर नहीं होगा, व्हेन इट इज नॉट इक्वल, देन काउंट प्लस प्लस। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने काउंट, जिसको इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ए जो पहला या फिर कोई भी एलिमेंट एरे का, वो अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग इस वाले पोजीशन को, उस आई वाले इंडेक्स वाले पोजीशन इंडेक्स को, आई वाले इंडेक्स को काउंट से, काउंट वाला जो काउंट का जो वैल्यू है उस वाले
इंडेक्स ए के उस वाले इंडेक्स पे चेंज करेंगे, मीन्स स्वैपिंग ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ काउंट, मीन्स व्हाट, वी आर swapping the value present at a of count with the value present at a of I. Okay, now and then we will increase count plus plus. तो ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग ऐसा स्वैपिंग और ये काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर ए ऑफ आई जीरो नहीं है तो काउंट का मतलब क्या है कि हम लोग काउंट को बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक काउंट एक वेरिएबल है जिसको कि हम लोग बार बार चेंजेस करते रहेंगे किस पोजीशन पे, क्यों, ताकि हमको पता चल सके कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो है कहाँ पे। बेसिकली जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो, मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट को आना कहाँ है, मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे काउंट जीरो था, करके देखते हैं, काउंट जीरो है, इंडेक्स जीरो है, ए ऑफ आई 8 जीरो नहीं है, ठीक है, तो ए ऑफ जीरो को जीरो से करेंगे तो ये अपने जगह पे रह गया, ठीक है। उसके बाद मतलब हम लोग करना क्या चाहते हैं कि हम लोग को जो काउंट का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जा करके एक बार जीरो पे फंसेगा, ठीक है, और आई का वैल्यू कहीं आगे, क्योंकि जब ए ऑफ आई जीरो नहीं होगा तभी हम लोग काउंट को बढ़ा इंक्रीज करेंगे, लेकिन ए ऑफ जीरो अगर ए ऑफ आई अगर जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो मतलब काउंट वेरिएबल कहीं ना कहीं इस जगह पे पॉइंट करता रहेगा जब तक हमको नॉन जीरो एलिमेंट ना मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, 8 as it is रह गया, then a of I is not equal to 0 for same for one index, 5 will be at 5 position, then a of I is 0, then we will not increment it. What we mean, right now the count is here because we have done the count plus plus, count is here, and thereafter when we will check this is equal not equal to 0, then we will swap what, this third index with the second index. You seen something, this zero comes here, मतलब ये जीरो उठ करके यहाँ आ जाएगा और ये 10 उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये स्वैपिंग हो गया। और अगर ये काउंट हम लोग वेरिएबल नहीं लेते तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे पोजीशन पता नहीं कर पाते कि जो जीरो है वो है कहाँ पे, मतलब हम लोग को क्या करना है, ऑल जीरो शिफ्ट करना है, तो जो पहला जीरो हमको काउंटर हुआ वो किस पोजीशन पे, वो फाइंड करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल काउंट लिए थे उसको। अगर जीरो नहीं है तो सिंपली प्लस प्लस कर देना है, जैसे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ए ऑफ आई यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, राइट नाउ काउंट कहाँ पे है मेरा, काउंट यहाँ पे था, अब काउंट कहाँ पे हो गया, काउंट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और काउंट का प्लस प्लस होकर के इस पोजीशन पे काउंट का वैल्यू आ गया, मतलब सी काउंट इज इक्वल्स टू, अभी कितना है, 3 है। अब यहाँ पे जाएंगे, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसमें भी नहीं चेंज होगा, ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या है, इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वाले इंडेक्स को उस वाले काउंट के इंडेक्स से चेंज कर देंगे, तो क्या होगा मेरा कि ये वाला 20 उठ करके इस जगह पे आ जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर पहले क्या जीरो था, जब ये वाला चेंज होकर के 10 हो गया और ये जीरो हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला जीरो उठ करके यहाँ चला जाएगा। इससे क्या होगा मेरा कि सारा जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो सारा जो जीरो एलिमेंट है वो सब राइट साइड में आ जाएगा, सेम इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली स्वैपिंग कर रहे हैं और एक एक वेरिएबल, मतलब जीरो किस पोजीशन पे है, पहला जीरो किस पोजीशन पे रहा है अभी प्रेजेंट, उसको हम लोग उसके इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं काउंट में, ठीक है, और उसके बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट है बस उससे काउंट को स्वाइप कर दे रहे हैं और फिर एक आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो बस इसी मेथड को, इसी तरीके को आगे लेके जाएंगे। इसमें हम लोग ने क्या किया है, जैसे मेन फंक्शन में नॉर्मली एक एरे लिख दिया है जिसमें पहले से ही कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं, उसके बाद उस एरे को प्रिंट करा दिया। अब जीरो मूव्ड एरे जो है, जीरो को लास्ट एंड मूव करने के बाद जो एरे बना उसको कॉल किया किसमें, मूव्ड ए नाम का फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, मूव नाम का फंक्शन बनाया जिसमें ए आर्गुमेंट पास किया है एरे का और फिर क्या करता है उसको लास्ट में एट द एंड प्रिंट कराया। तो चलिए अब मूव्ड वाला करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, एक वेरिएबल बनाना था, क्या, इंट काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, ठीक है, आई प्लस प्लस। और फिर क्या करना था, चेक करना था कि अगर ARR नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। इंट temp इज इक्वल्स टू व्हाट, ARR is equals to ARR count, okay, we did it, and now ARR
count is equals to temp. ये स्वैपिंग हो गया मेरा, दिस स्वैपिंग हैज डन. नाउ व्हाट, एट द लास्ट वी विल डू काउंट प्लस प्लस सिंपली. तो बस इतना सा ही करने से हमारा जितना जीरोस है वो क्या हो जाएगा एट द एंड, मतलब सबसे लास्ट में आ जाएगा. तो चलिए इसको रन करके देखते हैं. सेव रन, रन करके इसको देखते हैं. ओके आई थिंक ये बड़ा हो गया. चलिए ठीक है. तो ओरिजिनल एरे मेरा क्या था, ये था. और जो फाइनल एरे आया वो मेरा क्या आया, ये जीरो. मतलब एट द लास्ट सारा जीरो जो है वो कहाँ चला गया, एट द लास्ट चला गया. ठीक है, ये सारा जीरो कहाँ चला गया, एट द लास्ट मेरा. ठीक है, सारा जीरो कहाँ चला गया, लास्ट में. तो ये था हमारा फाइनली. ठीक है, यही चीज. अब ये सिर्फ जीरो की बात नहीं है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट पार्टिकुलर अगर स्पेसिफाइड एलिमेंट दिया रहेगा, आइदर 1 2 3 एनी नंबर जिसको कि हमको एट द लास्ट करना है, तो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं. या फिर निगेटिव पॉजिटिव करके दिया रहा है कि सारा पॉजिटिव एक साइड सारा निगेटिव एक साइड, ऐसा करके दिया रहा है, तो उसमें हम कर सकते हैं. लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें ऑर्डर मेंटेन करने को ना कहा गया हो. मीन्स ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये तभी लगाएंगे जब हमको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ना कहा गया हो. ये नहीं कि अगर ऑर्डर मेंटेन करने को कहा गया और ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो एरे है वो अनऑर्डर्ड आ जाए. मतलब जो पहले जैसा ऑर्डर था, 8 पहले था, 5 के पहले 8 था, तो हो सकता है 5 के बाद 8 आ जाए लास्ट एरे में मूव करने के बाद. तो इसका ध्यान रखना बस. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब and like share with your friends. Thank you. See you in the next